हेलो मानव लवर्स। तो यार अभी भी चैनल पे जो है सपोर्ट नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो। एंड इस वीडियो का एम रखते हैं 50 कमेंट का, चाहे अकेले कर दो या सभी लोग मिल के कर दो, बस 50 ही कमेंट तो करने हैं। तो हमारी वीडियो शुरू होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी सोच रहा होता है कि क्या हाँ यही सब कुछ देखना था, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की बस यही सब देखने के लिए, ये मेरा लास्ट टाइम है क्या, इस बार सच में क्या मैं मर जाऊँगा। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बिल्डिंग से सीधा नीचे आके ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे उसका सर अलग होता है एंड बॉडी अलग होती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है एंड रोने की सोच रहा होता है। एंड तभी हमारी जो बहन होती है कैलेंडरा, वो कहती है कि अब जो है कैला का सर नीचे जा ही चुका है। एंड इसी के साथ उसका भाई भी कहता हाँ अब क्यों ना हम फादर के पास जाएं। लेकिन तभी उसकी जो बहन होती है कैलेंडरा, वो सीधा चाकू निकालती है एंड भाई के ऊपर अटैक कर देती है एंड कह रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हारा जो है वीक स्पॉट को पा लिया है। एंड इसी के साथ उसका भाई कहता है कि कैलेंडरा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तभी उसकी बहन कह रही होती है कि अरे भाई क्या तुमने सोचा है, क्या तुम ही जो है काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तुम भी मेरे को मारने का सोच रहे ही रहते। तभी उसका भाई कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन जो तुमने जो है वेपन को यूज़ किया है, हमारी मदर ने इसको जो है फॉरबिडन कर दिया था कि इसको कभी भी नहीं यूज़ करना है। तब इसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता नहीं है हम डेमन्स एंड डेमन्स लोग रूल्स की परवाह क्यों करते हैं, ये सारे वेपन्स तो तुम्हें मारने के लिए तो बनाए गए थे। अब इसी के साथ जो भाई क्रेम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि क्या सीरियसली तुम मेरे से फ़ाइट करना चाहती हो। तब ये कैलेंडरा कह रही होती है बिल्कुल मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तुम भी मर गए तो बस यहाँ पे मैं एक ही बचूंगी जो कि इस गद्दी की सक्सेसर होगी एंड मैं जो हूँ नेक्स्ट डायमंड क्वीन बन जाऊँगी। अब ये देख के क्रेम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि कैलेंडरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं मरूँगा ही लेकिन इसी के साथ साथ मैं तुमको भी लेके मरूंगा। एंड इसी के साथ भाई हमारा बढ़ जाता है क्रेम मारने के लिए हमारी कैलेंडरा को, लेकिन अब कैलेंडरा भी भाई ख़तरनाक बन चुकी है एंड वो कह रही होती कि बस तुम्हारे बारे में ये बस एक ही चीज़ और है कि मैं एक बार और चाकू तुम्हारे अंदर डाल दूँ, उसके बाद तुम ख़त्म ही हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरे सामने अब नहीं टिकने वाले हो। तो इसलिए मैं सीधी सी एक बात कहती हूँ कि यहाँ पे तुम मर जाओ मेरे हाथों से। एंड उसी के साथ दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होने शुरू हो जाएंगे। एंड वहीं हमें नीचे की साइड दिखाया जाएगा जहाँ कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पड़ा हुआ है एंड अभी भी सोच रहा है कि ये लोग कितने ज़्यादा डेमोनिक हो सकते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। एंड मेरे को मारने के बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को ही मारने पे लड़ चुके हैं। असल में यही तो असली डेमन होते भाई, इतने ज़्यादा डेमोनिक भी नहीं होना था। एंड डेमन एक्चुअली तो ऐसे ही होते, जिस तरीके से मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा रहता है, लेकिन तभी ज़मीन के नीचे से जो है तो एक क्रैक बनना शुरू हो जाता है एंड जिसकी वजह से जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो बॉडी है वो सीधा ज़मीन के अंदर चली जाती है। एंड भाई ये क्रैक बनाने वाली और कोई नहीं, हमारी सर्वेंट रिन होती है। जो रिन होती है वो सीधा पकड़ेगी सर को एंड हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी के साथ जोड़ के एंड फिर से उसको पकड़ के जो है रोना शुरू कर देगी एंड कह रही होती कि इसको जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए, ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम नहीं मर सकते हो हमारे मास्टर, तुम अभी भी नहीं मर सकते हो। एंड भाई वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रोने लगती है, क्योंकि अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है कुछ भी बोल नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे माउंटेन्स की तरफ, जो जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ने कई सारे सीक्रेट पाथवेज बनाए थे एंड वहाँ पे जाने के बाद जो है कई लोग वहाँ पे मुड़ मुड़ के अटैक कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से जो है अटैक चल रहा होता है। एंड वहीं पे जो हमारी ह्यूमन आर्मी है वो कह रहे होते हैं कि ये डेमन्स जो है काफ़ी ज़्यादा फूल्स है और हमारे पास कई सारी टैक्टिक्स है इन सारे डेमन्स को ख़त्म करने के लिए। तो इसी के साथ जो है ये डेमन्स आज मारे जाएंगे। जो ह्यूमंस की आर्मी होती है वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगा के जो है फाइट कर रही होती है डेमन्स के साथ एंड कह रहे होते कि आज जो है एक भी डेमन को हम लोग यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, हर किसी को हम ख़त्म करके रख देंगे। एंड इसी के साथ डेमन भी कह रहे होते कि यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता कि वो लोग हमारे बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, हम भी अपने डेमन्स के लिए फ़ाइट करेंगे, हम लोग भी पीछे नहीं चलेंगे। एंड भाई फाइट शुरू हो जाती है डेमन्स एंड ह्यूमंस के बीच में, काफ़ी ख़तरनाक फ़ाइट हो जाती है। लेकिन इंसानों की तरफ जैसे कि पता है कि उनके
टीम में एक ड्रैगन भी था। तो ड्रैगन भी भाई यहाँ पे अपने फुल पावर के साथ जो है एक काफ़ी ख़तरनाक जो है ब्रीथ को छोड़ता है, जो कि फायर ब्रीथ होती है, जिसकी वजह से इस लड़ाई का जो रुख होता है वो बदल जाता है। एंड सब लोग ये देख के चौंक जाएंगे कि एक मिनट, ये तो ड्रैगन की ब्रीथ है। इवन जो हमारे डेमन किंग रहेंगे वो भी चौंक जाते हैं कि ये क्या है। एंड देखते देखते वो ड्रैगन आके जो है हमारे डेमन किंग की तरफ फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे डेमन किंग जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे डेमन किंग को एक थोड़ी सी चोटें लग चुकी है, लेकिन फिर भी डेमन किंग तो डेमन किंग होता है। एंड उसी के साथ जो हमारे डेमन किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि किस तरीके से एक छोटा सा ड्रैगन जो है डेमन किंग को आ सकता है मारने के लिए। एंड उसी के साथ जो उसका सोल्जर रहता है, जो उस ड्रैगन को लेके आया रहता है, वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है डेमन किंग को कि आज तो डेमन किंग को मार ही देंगे। एंड इसी के साथ सभी को कमांड भी कर देता है कि सारे के सारे लोग जो है एक साथ फोकस करो एंड एक साथ अटैक करो, क्योंकि अब डेमन किंग को तो हम लोग ख़त्म ही करके रहेंगे। एंड देखते ही देखते जो है अब डेमन्स जो होते हैं वो हारने लगते हैं एंड भाई इंसान जो है यहाँ पे जीतने लगते हैं इस फाइट के अंदर। लेकिन तभी फाइट के बीच में से एक काफ़ी ख़तरनाक जो है ऑरर रिलीज़ होता है। जब सब लोग का उस पर ध्यान जाता है तो पता चलेगा वो और किसी का नहीं, हमारे डेमन किंग का। एंड बाकी बंदे भी हैरान हो जाते कि क्या हमने डेमन किंग को पकड़ लिया या फिर नहीं है। तभी एक बंदा पीछे से कहता है नहीं, हमने डेमन किंग को नहीं पकड़ा है। तभी हमने सामने दिखाया जाता है जो हमारे डेमन किंग रहता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ, उसके पैर, उसके शरीर, पूरी बॉडी जो होती है वो चेंज हो जाती है और इतनी ख़तरनाक दिख रही होती है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। ये देख के कहेंगे कि इसकी जो अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। इसकी जो बॉडी है वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक ग्रेट डेमन के बॉडी के अंदर। ये डेमोनिक किंग का जो है फाइनल फॉर्म है, यानी कि अब डेमन किंग ने सोच ही लिया है कि हम लोग को मार के ही रहेगा। दूसरा बंदा कहता है कमांडर, हमारी बॉडी जो है काँप रही है, हम यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे इस ऑरा के अंदर। लेकिन जो कमांडर रहता है वो कहता है सभी से कि सब लोग जो है यहाँ पे डरो मत, तुम लोग को यहाँ पे फाइट करनी है, इसलिए कोई भी यहाँ पे डरेगा नहीं, सब लोग रेडी हो जाओ, हम फाइट के लिए तैयार है। एंड वो खुद भी मन में सोच रहा था कि लेकिन मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे डेमन किंग आ जाएगा, और इसकी वजह से भाई मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मेरी बॉडी खुद काँप रही है। मैं इतना ज़्यादा डर चुका हूँ कि मेरे जो पैर है वो खुद मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड वही हमें दूसरी तरफ डेमन किंग को दिखाया जाएगा, जो बोलता तो कुछ नहीं है, बस सोच रहा होता है कि ये सब कुछ जो है कैलाश का प्लान था कि किस तरीके से हम हेवन वालों को हरा सकते हैं। एंड जिसकी वजह से इनके फोर्स के ऊपर अटैक करना, यानी कि इनके बेस के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, जिसकी ये लोग उम्मीद भी नहीं किए होंगे। एंड पीछे से पूरा काम जो है वो डेमन किंग की आर्मी लग जाएगी। और इसी में देखा जाए तो सारे डेमन वाले जो है एक साथ आ चुके हैं इसमें लड़ाई करने के लिए। और ये प्लान एक ही था कि मैं जो हूँ फाइनल जाऊँ फाइट के अंदर एंड डेमन किंग का फॉर्म लूँ एंड फाइनली इन सबको ख़त्म कर दूँ। और जैसा कि पता है कि मैं जब डेमन किंग हूँ तो मेरे को इनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो बस मेरे हाथ की कठपुतली हैं, यानी ये मार ही जाएंगे। एंड सोच रहे होते कि लेकिन जो हमारा कैलाश है उसका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसने जो है कई सारी जो बातें हैं उसको कंसीडर कर ली थी पहले से ही, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि सब कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मेरे सामने जो ये लोग बंदे खड़े हैं इनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, मैं हर एक को यहाँ पे ख़त्म कर ही दूंगा। लेकिन तभी कमांडर अपनी टीम से कहता है कि देखो ये डेमन किंग जो है कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि अपने फाइनल फॉर्म के अंदर ही हम सभी को ख़त्म कर दे। इसलिए अब हम लोग की ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है, तो हम लोग को इस लड़ाई में ऐसे लड़ना चाहिए जैसे कि हमारी ये ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई है, मरना तो ऐसे ही है, तो क्यों ना हम लड़के ही मरे हैं। इसी के साथ सब लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे एंड डेमन किंग भी वहाँ पे अटैक कर देता है। हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को लेके उसकी गर्दन जो हमारी रिन है वो जोड़ के रो रही होती है कि किसी तरीके से ठीक हो जाओ, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, प्लीज़ 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 मास्टर कैला आप जो है जाग जाइए।
एंड दूसरी तरफ जो होता है कि हमारी जो रिन होती है वो और भी कई सारी बातें बोल देती है गुस्से में आके कि आप ऐसा क्यों करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, आप हर बार जो है अपने आप को पता नहीं क्यों दुख पहुंचा लेते हो, ये प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इवन हम लोग जो हैं जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने हमारे मेन कैरेक्टर और रिन ने पहले ही कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस तरीके से हाथ को काट के चेक किया था पहले ही, एंड रिन कहती है काफ़ी ज़्यादा बुरा है, लेकिन आपका जो हाथ है हम लोग जोड़ रहे हैं ये काफ़ी जल्दी जुड़ जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो पावर है रीजनरेशन की वो काफ़ी बढ़िया है। मेन कैरेक्टर भी ये देख के खुश हो जाता है कि फाइनली जो मेरी पावर है वो काम कर रही है, पेन भले ही होता है लेकिन ठीक तो हो जाती है। तो अब नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि अब तुम मेरा सर को काट के रखो। एंड ये सुन के भाई जो रिन होती है वो हैरान हो जाती है कि क्या बोला मैं, तुम्हारा सर को काटना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ, और ये सोच के मतलब रखना कि मैं सर कट के मेरे जगह दूसरे का सर मत रख देना, सेम ही सर को मेरे जगह पे फिर से लगाना। रिन कहती है कि अरे सर जी आप पागल हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जैसे कि देखा जाए यहाँ पे फाइट में मेरे को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर कोई मेरे को मारना चाहेगा तो सबसे पहले मेरे हेड को ही वो काटेगा। अब हेड की बात है तो सबसे पहले तुम्हें जो मेरे सर को जो है आराम से काटना है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं पहले ही ठीक हो जाऊँ भाई। एंड इसी तरीके से ये प्लानिंग होती है एंड ये पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर सफल मानता है एंड कहता है कि अब सब कुछ तैयार हो चुका है, अब तुम जाके कैलेंड्रा और मेरे भाई के नौकरानी को बता दो कि मैं कहाँ मिलने वाला हूँ एंड मेरी कमजोरी क्या है। एंड ये सुन के भाई रिन भी हमारी परेशान हो जाती कि मतलब कहना क्या चाहते हो आप। देन रिन जो होती है वो जाती है एंड दूसरे मेट से मिलती है एंड वो बताना शुरू करती है कि तुम्हें पता है कि जो हमारे मास्टर हैं वो जो है ऑल आउट जाना चाहते हैं, मतलब कि वह सबको ख़त्म करने वाले, यानी कि लेडी कैलेंडर एंड उनको भी ख़त्म करने वाले। एंड दूसरी नौकरानी ये सुन के कहेगी कि उस बस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई कुछ ऐसा करने की, मैं तो उसको ख़त्म कर दूंगी। लेकिन तभी हमारी रिन कहती है कि इसका बढ़िया मौका है कि मास्टर कैलस जो है वो तभी ख़त्म करेंगे लेडी कैलेंडर को जब हमारे डेमन किंग बाहर होंगे। तो ये बढ़िया मौका है कि लेडी कैलेंडर जो और क्रेम जो है दोनों साथ में मिलकर मास्टर कैला को मार सकते हैं। एंड जैसे कि पता है अगर उनका सर काट दिया जाए तो उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है। ये सारी बातें पहले से बता दी होती है। एंड अभी वो गुस्सा कर रही होती कि मैंने बिल्कुल आपके प्लान की तरीके से ही सब कुछ किया, लेकिन तुम जो है उठ क्यों नहीं रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम इडियट कहीं के मर चुके हो, दोबारा ऐसे करने की कोशिश मत करो, क्योंकि देखा कि नहीं पागल कहीं के इडियट कहीं के। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर आँखें खोल लेता है एंड कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे इडियट किसको कह रही हो। एंड ये सुन के जो है रिन खुश हो जाती कि मास्टर कैलाश आप जिंदा हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सुन के खड़ा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा मैं सच में मर सकता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी जो रिकवरी स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि लगता है जो डाइगर से मेरा सर काटा गया था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माना था। लेकिन अब इन सभी से मैटर ही क्या पड़ता है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे सरवाइव कर चुका हूँ एंड सब कुछ जो है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही तो जा रहा है, तो इसलिए मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी हमारी रिन उठती है एंड हमारे मास्टर कैलस को जो है वो पकड़ लेती है एंड कह रही होती है सर मेरे को लगा था कि आप तो पूरी तरीके से मर गए हो, लेकिन आप जितना हो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मेन कैरेक्टर उसको हटाएगा, कहेगा ये क्या चल रहा, मैं सर्वाइव हो गया तो क्या हुआ, आप मेरे पीछे मत पड़ो तुम। एंड इसी के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तुम्हारे बीच में सर्वेंट और मास्टर का, मैं उसको हटाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक फ्रीडम दे दूँगा, जिसकी वजह से तुम जहाँ चाहो वहाँ पे जा सकती हो। एंड ये देख के जो हमारी रिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है कि जो हमारे मास्टर कैलस है वो उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अभी तक जो मास्टर कैलस है वो कितने ज़्यादा अच्छे थे हमारे रिन के साथ। एंड इसी के साथ वो अपने ख्यालों में खो जाती है। दूसरी तो हमारे कैलस जो रहते हैं वो कहते हैं अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो एकदम फ्रीडम के साथ एंड जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, अब तुम्हें हमारे पीछे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये सब कुछ बोल के जो हमारा मेन कैरेक्टर जाने लगता है यहाँ से कि अब हम तो जा रहे हैं, अब तुम अपना ख्याल यहाँ पे रख ही सकती हो। अब डेमन रियल के अंदर तुम में किसी की भी सर्वेंट नहीं हो, तुम एक फ्री हो। तभी हमारी रिन जो होती है वो बचपन के ख्यालों में रहती है, जहाँ पे हमारे मास्टर कैलस कह रहे होते हैं रिन से कि तुम्हें जो है मेरे सर्वेंट से अच्छा है कि तुम मेरे दोस्त बन के रहो। और यही सारी बातें सुन के जो है रिन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मास्टर कैलस उसको छोड़ के चले जाए। इसी के साथ वो दौड़ते हुए जाती है एंड कैलस के पीछे पीछे पकड़ लेती है, कहेगी कि मास्टर कैलस मेरे को भी पकड़
पकड़ के अपने साथ लेके जाओ, मैं यहाँ डेमन रियल्म के अंदर नहीं रहने वाली हूँ, मेरे को भी साथ में लेके चलो। कैलस भाई लाइक यार मेरे को क्यों फॉलो कर रही हो, अब तुम जाओ फ्री हो, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हमारी रेडी रिन जो है वो कह रही होती नहीं मास्टर, अब मैं तो आप ही के साथ चलूँगी। दूसरी तो हमें दिखाया जाएगा बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे जो शिप कमांडर अभी बचा हुआ है बैटलफील्ड के अंदर, एंड कह रहा है हेल कॉल्डन द ग्रेट डेमन किंग, आज जो है काफ़ी ख़तरनाक हमने फाइट की है। एंड दूसरी तो डेमन किंग की भी दिखाई जाएगी हालत, उसकी जो एक हॉर्न होती है वो कट जाती है, लेकिन अभी भी डेमन किंग पूरी अच्छे तरीके से खड़ा है। यही सोच रहा होता कमांडर कि ये ग्रेट डेमन किंग जो है इतना ख़तरनाक है कि अभी भी ये फाइट के अंदर खड़ा हुआ है, सबको मार के, एंड मैं अब इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। एंड सबसे ज़्यादा मेरे को गुस्सा ये आ रहा है कि मैं अब इसको हरा भी नहीं सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी हूँ लेकिन मैं इसको हरा भी नहीं सकता हूँ। इवन कोई भी ह्यूमन ही नहीं बचा है जो कि इसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ये डेमन किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हमारा डेमन किंग भी अब यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं है, बस खड़ा हो के सोच रहा है, देख रहा है कि पूरी की पूरी जो क्लैन है वो वाइप आउट हो चुके हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, सारे इंसान मारे जा चुके हैं, सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, डेमन किंग की जो आर्मी है वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। इवन डेमन किंग की भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमारे डेमन किंग कह रहे होते पता नहीं कॉल्ड्रॉन, कैलस एंड जो हमारे क्रेम है वो कैसा कर रहे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है अब मेरे को इस फाइट को जो है ख़त्म कर देना चाहिए जिसको मैंने शुरू किया है। एंड इसी के साथ जो है अपना डेमन किंग फिर अपनी आँखें खोलते हैं, कहेंगे अब ये मेरी आँख नहीं माना है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यानी काफ़ी ज़्यादा माना गया, एक ख़तरनाक ब्लास्ट यहाँ पे कर देते हैं। और दूसरी तो हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर अनरिन भाग रहे होते हैं एंड कहेंगे कि फाइनली हमें ये दरवाज़ा सामने दिख रहा है, जो ये दरवाज़ा हमारे फ्रीडम की तरफ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेमन कैसल के सर्विलेंस नहीं होता है एंड हम लोग ईजिली यहाँ से निकल सकते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कैलस भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर आगे ही बढ़ता है, तभी रिन कहेगी कि मास्टर रुक जाइए। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हुआ, तभी रिन जो होती है वो आगे की तरफ एक छोटा सा अटैक करेगी एंड उसको एक शील्ड बना के रोक लेती है एंड कहेगी कि आगे से जो एक अटैक आ रहा था, मेरे को जो यहाँ पे ब्लड की जो है गंध वो आ रही है मास्टर, आप थोड़ा सा पीछे ही रहिए यहाँ पे। एंड ये कहेगी हमारी जो रिन होती है वहाँ पे जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी पता चलेगा कि आगे जो दीवार है वहाँ पे भी हमारे कुछ लोग बंदे हैं वो छुपे हुए हैं जो कि यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। एंड ये देख के जो है वो बंदे कहेंगे कि हमें लगा नहीं था कि डेमन किंग जो है वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि डेमन किंग अपने बच्चों को ज़रूर से बचाने का कोई प्लान किया होगा। एंड हमें लगा नहीं था कि ये प्लान यहाँ पे होगा कि डेमन किंग जो है अपने बच्चों को इस रास्ते से भगाने वाला है। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। एंड ये बंदे भी कहेंगे कि अब फाइनली तुम मिल ही चुके हो एंड हमें लगता नहीं कि यहाँ पे सारे लो लेवल के लोग हैं, तो अब यहाँ पे तुम लोग को मरने का टाइम आ चुका है। एंड वो लोग भी अटैक कर देते हैं एंड भाई हमारी जो रिन है वो इनके अटैक को किसी तरीके से हैंडल कर रही होती है कि मेरे को जो है इनको रोकना पड़ेगा। एंड कहेगी कि मास्टर कैलस आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए जब तक कि मैं इनको होल्ड करके रखती हूँ, अदरवाइज़ जो है ये जब आपके ऊपर अटैक करेंगे तो आप बिल्कुल भी यहाँ से बच नहीं पाएंगे। एंड दूसरी तो हमारा जो कैलस है वो भी कहेगा कि नहीं 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 मैं यहाँ पे ऐसे ही भाग नहीं सकता हूँ, मैं डेमन किंग का बेटा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिन होती है वो अब बातें नहीं सुनने वाली है एंड कह रही होती है मास्टर कैलस ज़रा जिद्दी मत बनिए, आप जो है उतने पावरफुल नहीं है कि आप यहाँ पे जो है टिक सकते हैं, आप यहाँ से भाग जाइए। एंड वहीं हमारा कैलस सोच रहा होता है कि रिन के पास जो पावर है वो मोस्टली डिफेंसिव है, उसको जो है फाइट करने की पावर नहीं है, उसको अटैक करना नहीं आता, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं टिक पाएगी एंड इसको जो है मेरे को जल्दी से भगाना पड़ेगा। लेकिन रिन जो अपनी पूरी पावर के साथ जो है डिफेंस फील्ड बना के खड़ी है ताकि कि वो रोक सके उन सभी को। एंड देखते देखते जो रिंग की जो शील्ड होती है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगती है एंड वो कह रही होती है कि मास्टर कैलस आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो पीछे से आता है एंड रिंग को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि अब बहुत हुआ,
अब मेरे को यहाँ से हैंडल करना होता है, एंड उठा के पीछे फेंक देता है। एंड कह रहा होता है कि किस तरीके की सर्वेंट है जो कि अपने मास्टर की बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती है, तुम पीछे रहो। एंड उसी तरफ हमारी जो रीन होती है वो चिल्ला के कहती है, अरे मास्टर क्या कर रहे हो। लेकिन अब मेन कैरेक्टर आगे आता फील्ड के अंदर कि अब इन लोग को मैं दिखाता हूँ कि मेरी असल में पावर क्या है। तुम लोगों ने गलत ही यहाँ पे कर लिया है, एंड तुम लोगों का जो रिकॉर्ड है वो पुराना हो चुका है। एंड पीछे से रिन कह रही होती कि अभी ये क्या करने वाला है, मास्टर कैलेस का प्लान क्या है, कुछ करने वाले हैं क्या। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना और जब बाहर निकालता है, ये देखिए जो सामने के मैजिशियन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई। एंड वो लोग अपना मैजिक का यूज़ करते हैं एंड कहेंगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम लोग यहाँ पे कमज़ोर ही लोग हैं, तो हम इनको इजीली मार सकते हैं, तो इसलिए मैजिक का यूज़ करके हम मारेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है वो पूरी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसलिए जो है अब तुम्हें अपनी जो इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहिए। एंड तुम लोग जो है यहाँ पे जिसके भी इन्फॉर्मेशन पे आया वो गलत इन्फॉर्मेशन है, तो तुम्हें उस सोल्स के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड पीछे से भाई हमारी जो रीना वो भी देख के हैरान है कि किस तरीके से जो हमारे मास्टर कैलेस हैं वो फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वो जो फाइट में जो है बराबर की टक्कर दे रहे हैं नाइट्स को। एंड नाइट्स भी भाई हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे आ सकता है। लेकिन अब तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने अभी हमारी पावर को देखा ही कहाँ है। एंड सीधा अपने मानव को एक्टिवेट करके एंड सीधा उस बंदे के पास बढ़ता है, मैजिशियन के पास। एंड देखते ही देखते उसका सर पकड़ के सीधा ज़मीन के अंदर डाल देता है। एंड कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कोई कमज़ोर बंदा नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड डेमोनिक किंग का सन हूँ। एंड जो तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तुम्हें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिर से अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ कि तुम लोग ही जो है यहाँ से चले जाओ एंड मेरे रास्ते में मत आओ। इन अपनी मानस से जो होता है उस बंदे को काफ़ी बुरी तरीके से मार देता है, जो कि वो बंदा आधा तो ज़मीन के अंदर होता है एंड वो आधा बाहर होता है। वहीं पे हमारी जो रिन होती है वो कह रही होती कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, हमारे जो मास्टर है वो बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर सकते, इन्होंने अपने हाथों से ही जो हमारे हेवन आर्मी वाले मेजेस हैं उनको यहाँ पे मार डाला है एक को, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड दूसरी तो हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ मुड़ता है एंड कहता है कि मैंने बार बार तुमसे कहा है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये जो मैजिशियन रहते हैं दोनों वो कहते हैं कि अब तुमने जो है हमारे पास बिल्कुल भी कोई चॉइस चुनी नहीं है, तो इसलिए अब हम जो है अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक लाइट स्पेयर स्पेल का यूज़ करने वाले हैं एंड तुम्हें ख़त्म कर देंगे। एंड दोनों मैजिशियन जो होते हैं अपना एक साथ अपने माना को मिलाते हैं एंड हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो है अटैक कर देते हैं एंड कह रहे होते हैं कि अगर हम फेल हुए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए हमें जो है पूरी ताकत के साथ जो है इनको मार देना है। एंड पीछे से जो हमारी रेन होती है वो चिल्ला रही होती है कि मास्टर प्लीज़ मास्टर आप ऐसा मत कीजिए, उनका अटैक अपने ऊपर मत लीजिए। लेकिन देखते ही देखते जो है हमारा मेन कैरेक्टर आगे आ जाता है एंड वो अटैक जो होता है मेन कैरेक्टर को लग जाता है। एंड उसके बाद जो होता है मेन कैरेक्टर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है एंड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी क्यों नहीं हिल पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ रिन जो होती है अब काफ़ी ज़्यादा रो रही होती कि सॉरी मास्टर मैंने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आप मारे जा चुके हैं। दूसरा मेज कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है ख़त्म होने का, अब तुम दोनों जो है यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन तभी उनका जो पीछे से छोटा वाला मेज रहता है वो कह रहा होता अरे भाई क्यों ना अभी हमने इतना बड़ा काम किया है तो थोड़ा सा मज़ा क्यों ना लिया जाए, थोड़ी सी इनाम क्यों ना लिए जाए। दूसरा कह रहा होता है कि क्या है ना क्या चाहते हो। तब वो कहता है अरे देख नहीं हो कि ये जो सर्वेंट है वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है, क्यों ना हम इसके साथ कुछ मज़े कर लिए जाए। एंड वहीं कह रही होती है इनकी घटिया इंसान कहेंगे तुम्हें पता नहीं है कि मैं डेमन किंग के बेटे की नौकर हूँ और तुम मेरे साथ कुछ किए तो यहाँ से ज़िंदा नहीं बचोगे। एंड वो मेज कह रहा होता है कि अरे हम तुम्हारे साथ थोड़ा सा ही तो खेलेंगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो धीरे धीरे उसको होश आता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये लोग जो है अभी भी दूसरे वर्ल्ड के इंसान हो, ये मेरे वर्ल्ड के इंसान हो, ये दूसरे इंसानों को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इसलिए इन लोगों को जिंदा बचने का कोई भी सवाल ही नहीं बनता है। दूसरा मैच कहेगा क्यों ना हम इस डेमन किंग के लिटिल बेबी को पहले क्यों ना ख़त्म कर देते, क्योंकि ये बीच में हमें परेशान कर रहा होता है। एंड दूसरे तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मेरे सामने ही एग्जिट था, लेकिन अब ऐसा लगता है मैं यहाँ से निकलने से पहले ही मारा जाऊँगा, और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास और कुछ भी टाइम नहीं बचा है, अब यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ,
तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मेरी लाइफ यहीं पे फिर से ख़त्म हो जाएगी। एंड दूसरी तरफ जो वो मतलब मेज़ रहता है वो अपना एक चाकू निकाल के जो होता है सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की तरफ आ जाता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारी रिन होती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती कि मैं सर प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड दूसरा तो मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये किस टाइप की फीलिंग जो है मेरे अंदर से आ रही है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो भाई दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो टारगेट दिया हो यार उसको प्लीज़ कंप्लीट कर दो या थोड़ा सा चैनल पे सपोर्ट करो ताकि कि वीडियोस और भी जल्दी जल्दी आ सके। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी ओनली एंड प्रिपेयर योर सेल्फ।